ओके। दूसरा है पैकेज इन जावा कैन बी कैटेगराइज्ड इन टू फॉर्म, बिल्ट इन पैकेज एंड यूजर डिफाइंड पैकेज। ठीक है, जावा में हम लोग जैसे फंक्शन जो होता है मेथड, वो भी दो तरह का होता है, यूजर डिफाइंड मेथड और बिल्ट इन मेथड, है ना। बिल्ट इन मेथड बहुत सारा है जो हम लोग यूज करते हैं, और कुछ मेथड ऐसा होता है जो कि हम लोग डिफाइन करते हैं। तो पैकेज के केस में भी कुछ बिल्ट इन पैकेज है जिसका हम लोग यूज करते हैं, और कुछ पैकेजेस हम लोग बनाते हैं अपने जरूरत के अनुसार। There are many built-in packages such as java.lang, .awt, .javax, .swing, .net, .io, .util, .sql। इस तरह से कई सारा अलग अलग पैकेजेज है, और उसके अंदर कई सारे क्लासेस हैं, क्लासेस के अंदर कई सारे मेथड्स हैं। और अगर हमको किसी मेथड का यूज करना है तो हम क्या करेंगे, वो जिस क्लास में है और वो क्लास जिस पैकेज के अंदर है, उस पैकेज को हम लोग इंपोर्ट कर देते हैं। ठीक है, तो ये तो हमारा हो गया बिल्ट इन पैकेज के बारे में, जो हम लोग ऑलरेडी डिस्कस कर चुके हैं। नाउ है क्रिएटिंग यूजर डिफाइंड पैकेजेस। अगर हम पैकेज खुद का क्रिएट करना चाहें तो कैसे क्रिएट करेंगे, तो कहता है पैकेज कीवर्ड इज यूज टू क्रिएट ए पैकेज। अगर हमको एक पैकेज बनाना है तो एक क्लास फाइल में हम लोग जो जावा फाइल बनाते हैं, उस फाइल में हम लोग सबसे पहला लाइन में लिखेंगे पैकेज, पैकेज का नाम। ये एक एक्स्ट्रा लाइन हम लोग ऐड कर देंगे। उसके बाद उसके अंदर हम लोग क्या करेंगे, कुछ क्लास डिफाइन करेंगे, और उस क्लासेस को हम लोग क्या करेंगे, दूसरे प्रोग्राम में एक्सेस करेंगे। ठीक है, तो सबसे पहले इतना पे हम लोग पहले करके देखते हैं प्रैक्टिकली कैसे करना है। तो सबसे पहले हम लोग क्या करेंगे, सबसे पहला काम हम लोग करेंगे, पैकेज जब बनाना है तो सबसे पहला काम करेंगे, एक फोल्डर अलग से बनाएंगे और लिखेंगे यहाँ पर जीपीबी पैक। ठीक है, एक नया पैकेज हम लोग बना दिए। अब इस पैकेज के अंदर हम लोग एक क्लास फाइल बनाएंगे। ठीक है, हम लोग एक क्लास फाइल बनाएंगे। ओके, न्यू टेक्स्ट फाइल पहले हम लोग बना देते हैं, और इसके अंदर सबसे पहले हम लोगों को लिखना है पैकेज जीपीबी पैक, इसके अंदर वो है। ठीक है, इसके बाद हम लोगों को लिखना है क्लास, क्लास जीपीबी स्टूडेंट, जीपीबी स्टूडेंट के नाम से हम एक क्लास बना दिए, और इस क्लास के अंदर हम लोग एक मेथड बना देंगे। पहले तो डाटा लिखेंगे, इसके अंदर क्या क्या डेटा होगा, तो इंट रोल नंबर एंड मार्क्स, सिंपल सा प्रोग्राम लिखते हैं। और उसके बाद हम लोग पब्लिक void get details, get details int r number comma int m roll equal to r number, marks equal to m। ओके, ठीक है, इसके बाद हम लोग एक बनाएंगे पब्लिक void display नाम का मेथड बना लेंगे, और हम लोग कुछ नहीं करेंगे, सिंपली डिस्प्ले करवा देंगे। roll number equal to roll, marks equal to marks। और हम ये क्लास को खत्म कर देंगे। ठीक है, अब हम इसको सेव करेंगे, तो सेव करेंगे तो फाइल नेम देंगे सेव एज, फाइल नेम देंगे जीपीबी क्लास, जीपीबी स्टूडेंट डॉट जावा
के नाम से हम इसको सेव करेंगे, जो क्लास का नाम है वही नाम से हम इसको सेव कर देंगे। सेव कर दिए, ओके। अब अभी ये जावा फाइल है, हम पहले इसको कंपाइल कर लेंगे। तो कंपाइल करने के लिए हम लोग क्या करेंगे, cmd ई ड्राइव cd जावा सी gpb स्टूडेंट डॉट जावा। क्या उस नाम से हम लोग नहीं बनाए हैं क्या, gpb स्टूडेंट, हाँ अच्छा पैकेज के अंदर है, ओके। cd gpb पैक, और इसके अंदर फिर जाकर के जावा सी gpb स्टूडेंट डॉट जावा। बहुत सारा एरर आ गया भाई। जैसे ही कंपाइल हुआ, जैसे ही मेरा ये कोड कंपाइल किया, हमारा एक क्लास फाइल बनकर तैयार हो गया gpb स्टूडेंट डॉट क्लास के नाम से। ठीक है, ये क्लास फाइल मेरा बनकर तैयार हो गया है। ठीक है, लोग स्टार्टिंग में ही पढ़े थे, जब जावा फाइल सक्सेसफुली कंपाइल होता है तो वो एक क्लास फाइल को जनरेट करता है, और उसी को हम लोग कहते हैं बाइट कोड। ठीक है, बहुत कुछ हम लोग सीखे थे शुरू में इंट्रोडक्शन क्लास में। अब हम लोगों का ये एक पैकेज अपना तैयार है। ठीक है, हम लोग का अपना एक पैकेज तैयार है, और हम लोग क्या करेंगे, हम लोग एक अपने प्रोग्राम में हम लोग इसको इंपोर्ट करेंगे। ठीक है, इस पैकेज को, क्योंकि ये पैकेज हमने बनाया है, तो हम लोग अब इसको क्या करेंगे, इंपोर्ट करना सीखेंगे। ओके, इंपोर्ट जावा डॉट जावा डॉट देखते हैं करता है कि नहीं। gpb पैक डॉट स्टार जब लगा रहे हैं, इसका मतलब हुआ कि उसके अंदर जो भी क्लासेस है, सारे क्लास को हम अपने प्रोग्राम में इंपोर्ट कर लिए। ठीक है, पहले हमको मेन चीज करके देखने तो काम होता है कि नहीं, कहीं पाथ का प्रॉब्लम तो नहीं आ जाता है। 36 पब्लिक स्टैटिक void मेन स्ट्रिंग आर्ग्स एरे। अब देखो, अब क्या करेंगे हम लोग क्योंकि जीपीबी पैक को हम लोग इंपोर्ट कर लिए हैं, तो हम लोग जीपीबी स्टूडेंट क्लास का हम लोग ऑब्जेक्ट क्रिएट करेंगे, है ना। जीपीबी std इक्वल टू न्यू जीपीबी स्टूडेंट, और इसके बाद हम लोग इस ऑब्जेक्ट के थ्रू जीपीबी std नाम का जो ऑब्जेक्ट बनाए, उसके थ्रू हम लोग गेट डिटेल्स को कॉल करेंगे। गेट डिटेल्स, और इसके अंदर दो आर्ग्यूमेंट हमको डालना होगा, अपना रोल नंबर और अपना मार्क्स, क्योंकि उसको वो चाहिए। इसके बाद हम लोग जीपीबी std डॉट डिस्प्ले को कॉल करेंगे, और उसको प्रिंट करवा देंगे। ठीक है, दो ब्रैकेट। अब इसको हम लोग क्या करेंगे, इसको हम लोग जब सेव करेंगे तो इसको हम लोग इसके बाहर करेंगे, इसके अंदर नहीं, बाहर में। ठीक है, इसका नाम हम लोग रख देंगे जीपीबी नहीं, example36, आई थिंक example36 डॉट जावा के नाम से हम लोग इसको सेव कर देंगे और फाइल में।
हमारा एक प्रोग्राम सेव हो गया, ठीक है। इसके बाद हम लोग इसको इस प्रोग्राम को रन करवाने का कोशिश करेंगे। तो रन करवाने के लिए पहले हमको एक बैक करना होगा, हमको जीपीबी पैक से बाहर आना होगा और फिर हम लोग लिखेंगे जावा सी example36.java। ओके, एरर आ गया। क्या एरर आ गया? पैकेज java.gpb पैक डज नॉट एग्जिस्ट। ओके, हमको पता था ये प्रॉब्लम आएगा क्योंकि पाथ का प्रॉब्लम आ रहा है। जावा के अंदर तो हमारा जीपीबी पैक नहीं है, तो हम लोग ऐसा क्यों ना करें कि इस फाइल को यहां से कॉपी कर लो और जावा के लोकेशन पर अगर दे दो, हम पहले करके देख लेते हैं फिर तुम लोगों को बताएंगे क्या हम कर रहे हैं। ओके, वेट ए मिनट, हम जो है थोड़ा सा इसको देख लेते हैं कहाँ प्रॉब्लम आ रहा है, क्योंकि ज़्यादा रिसर्च करेंगे तो तुम लोगों को कंफ्यूजन हो जाएगा।
ओके, तो एक छोटा सा मिस्टेक मेरे द्वारा किया गया था कि हम जब इंपोर्ट कर रहे थे तो इसमें जावा डॉट लगा दिए थे। क्योंकि ये यूजर डिफाइंड पैकेज है तो इसमें जावा लाइब्रेरी के अंदर ये स्टोर नहीं हो रहा है। ये हमारे जहां हमारा जावा फाइल है उस जगह पे हम ये फोल्डर बनाए हुए हैं। तो हम लोगों को सीधे लिखना है इंपोर्ट, और जिस नाम से हम पैकेज बनाए वो नाम डॉट स्टार, स्टार का मतलब ऑल फाइल, जितना फाइल इसके अंदर है सारे फाइल को हम इंपोर्ट कर लिए। ठीक है, इसके बाद हम लोग क्या किए, उस क्लास का ऑब्जेक्ट देखो, यहाँ पर जीपीबी स्टूडेंट नाम का क्लास नहीं है। इस प्रोग्राम में जीपीबी स्टूडेंट नाम का क्लास है कहीं पर बना हुआ? हम लोग गेट डिटेल्स नाम के मेथड को डिफाइन किए हैं इस प्रोग्राम में? नहीं किए हैं। डिस्प्ले नाम के मेथड को डिफाइन किए हैं? नहीं किए हैं। हम लोग किसी दूसरे फाइल में इन सारे चीज को डिफाइन किए हैं और इस प्रोग्राम में हम इसको डायरेक्टली यूज कर रहे हैं। ठीक है, हम लोग इसको केवल यूज कर रहे हैं। और उसके अंदर हम लोग क्या कर रहे हैं कि हम लोगों को पता होना चाहिए कि कौन सा क्लास है ना, उस क्लास के अंदर कौन सा मेथड है, वो मेथड का नेचर क्या है, वो आर्ग्यूमेंट मांग रहा है या नहीं मांग रहा है, ये सब हमको पता होना चाहिए। जैसे हम लोगों को पता है सिस्टम डॉट आउट डॉट प्रिंट एलन है ना, इसमें सिस्टम नाम का क्लास है, आउट नाम का ऑब्जेक्ट है, प्रिंट एलन नाम का मेथड है, और ये स्ट्रिंग टाइप के आर्ग्यूमेंट इसके अंदर डाला जाता है। ठीक है, स्कैनर एस सी इक्वल टू न्यू स्कैनर सिस्टम डॉट इन एस सी डॉट क्या लिखते हैं हम लोग, नेक्स्ट इंट, है ना। तो हम लोगों को पता है कि उसके अंदर नेक्स्ट इंट नाम का मेथड है और उस मेथड के अंदर कोई आर्गुमेंट पास नहीं करना होता है, राइट। तो इस तरह से हमको अपना मेथड के बारे में भी पता होना चाहिए कि अगर उसको कुछ रिक्वायरमेंट है, वो आर्गुमेंट मांग रहा है, तो हमको यहाँ से आर्गुमेंट डालना पड़ेगा। ठीक है, और डायरेक्टली वो हमारा काम करेगा। यहाँ पे देखो, जब हम इसको रन करवाना चाहेंगे तो सबसे पहले हम लोग इस प्रोग्राम को कंपाइल करेंगे और फिर हम लोग इसको रन करवाएंगे। जैसे हम लोग कैसे रन करवाएंगे, जावा एग्जाम्पल 36 लिख करके हम लोग रन करवाएंगे और डायरेक्टली हमारा आउटपुट आएगा, रोल नंबर इक्वल टू इतना, मार्क्स इक्वल टू इतना। हम इसके लिए कोई कोड इस प्रोग्राम में नहीं किए, इस प्रोग्राम में हमने इसके लिए कोई कोड नहीं लिखा है ना। ये सारा कोड हम लोग कहाँ लिखे हैं, एक दूसरे फाइल में लिखे हैं और उस फाइल को हम लोग एक पैकेज के अंदर डाल दिए हैं। हम अपने इस प्रोग्राम में केवल इस पैकेज को इंपोर्ट किए, ऑटोमेटिकली सारा कुछ हमारे प्रोग्राम में इंपोर्ट हो गया, राइट। जैसे हम लोग सी प्रोग्रामिंग में सीखे थे यूजर डिफाइंड बनाना, लेकिन वहां पे हम लोग हेडर फाइल का कंसेप्ट जो है बनाने के लिए शायद तुम लोगों को नहीं बताया गया होगा। हालांकि सी प्रोग्रामिंग के स्पेशल क्लास में हम इसको बताते हैं, इस चीज को काफी इंटरेस्टिंग होता है वो चीज। ठीक है, बट जावा में अभी तुम लोगों को ये चीज टॉपिक में है और इसको जो है हम लोगों को पढ़ना है। अब अगर इसको देखोगे तो ये चीज देख करके बिल्कुल बिल्कुल समझ में आएगा कि किस तरह से कंप्लीट जावा प्रोग्रामिंग में इस कंसेप्ट का यूज किया गया है। ठीक है, हम लोग जो कुछ भी, हम लोग एकदम एक लाइन का कोड भी अगर लिख रहे हैं तो वहां पर हम लोग कहीं ना कहीं पैकेज का यूज कर रहे हैं, कहीं ना कहीं क्लास का यूज कर रहे हैं, कहीं ना कहीं मेथड का यूज कर रहे हैं, और वो सब कुछ जो है इसी सब कंसेप्ट से बना हुआ है। मतलब कंप्लीट जावा प्रोग्रामिंग जो बना है, इसका कोर कंसेप्ट ही उप्स कंसेप्ट है ना। इसीलिए हम लोग जो इस ट्रेडिंग में हम लोग जो बेसिक चीज सीखे वो ये सीखे कि जावा में क्या उप्स फीचर्स है, क्या कंसेप्ट है, और इसका क्या इंपॉर्टेंस है पूरे के पूरे लैंग्वेज के डेवलपमेंट में ही इसका स्कोप है ना। तो इट्स वेरी इंपॉर्टेंट थिंग। सबको समझ में आया इतना बात? पैकेज कैसे क्रिएट किए, पैकेज कैसे कंपाइल किए, और पैकेज को कैसे इंपोर्ट किए अपने प्रोग्राम में, एंड सबको समझ में आया ये सब बात? पहला स्टेप हम लोग किए, पैकेज क्रिएट किए। दूसरा स्टेप हम लोग किए, उस पैकेज का क्लास फाइल बनाए। तीसरा स्टेप हम लोग किए, एक अलग से प्रोग्राम लिखे जिसके अंदर हम लोग उस पैकेज को इंपोर्ट किए। अब यहाँ पर एक चीज इंपॉर्टेंट है जो कि हम बार बार बोल रहे थे कि डिफॉल्ट और पब्लिक में क्या अंतर होता है, ये हम लोगों को कब समझ में आना आएगा, जब हम लोग पैकेज पढ़ेंगे तब समझ में आएगा। अब देखो क्या अंतर होता है, यहाँ पे दिखाते हैं, हम अंतर दिखाते हैं। देखो, जीपीबी स्टूडेंट जो क्लास है इसके अंदर हमारा जो भी मेथड है वो पब्लिक है और जो क्लास है वो भी पब्लिक है। अगर हम यहां से इस पब्लिक को हटा दें, अगर हम ये पब्लिक नहीं लिखें तो क्या होगा, हमारा प्रोग्राम जो है रन नहीं करेगा। एरर आ गया, जीपीबी स्टूडेंट इज नॉट पब्लिक इन जीपीबी पैक।
कैन नॉट बी एक्सेस फ्रॉम आउटसाइड पैकेज। ठीक है, तो हम क्या बोले थे कि बाय डिफॉल्ट जो होता है वो क्या होता है, डिफॉल्ट होता है, और डिफॉल्ट पब्लिक के ही रूप में काम करता है। बस उसमें अंतर यही है कि अगर हम अलग पैकेज से उसको यूज करेंगे तो वो जो है पब्लिक मेंबर को ही दूसरे पैकेज में यूज करने देगा। सेम पैकेज में यूज करेंगे तो यूज करने देगा, बट अगर हम दूसरे पैकेज से उसको एक्सेस करना चाहेंगे तो वहां पे हमको वो मेंबर को पब्लिक बनाना ही होगा। अगर हम पब्लिक नहीं बनाएंगे तो हमारा वो चीज एक्सेसिबल नहीं होगा। अगर हम पैकेज को छोड़ दें, अब तक हम लोग पैकेज नहीं पढ़े थे, तो दूसरा पैकेज और सेम पैकेज का कोई बात ही नहीं आ रहा था। जब दूसरा पैकेज सेम पैकेज का कोई बात नहीं आ रहा था तो पब्लिक और डिफॉल्ट दोनों सेम काम कर रहा था। लेकिन जब हम एक अलग पैकेज बनाए, हम दिखाते हैं कहां पैकेज हम लोग बनाए हैं, ये देखो, ये देखो, ये जो जीपीवी पैक है इसके बाहर हमारा प्रोग्राम है और हम इसके अंदर में ये जीपीवी पैक स्टूडेंट को यूज कर रहे हैं। ठीक है, तो दोनों का लोकेशन अलग अलग है, तो वैसे केस में हमको पब्लिक बनाना पड़ेगा। अगर हम उसी उसी फाइल को, आई थिंक उस फाइल को अगर हम उसके अंदर रख देना तो हमारा काम हो जाएगा। EX, आई एम ट्राइंग। क्या बताया, क्लास फाइल कंटेन्स रॉन्ग क्लास जीपीवी पैक डॉट जीपीबी स्टूडेंट। ओके, सेम पैकेज में अगर है वो तो फिर ओके, लीव इट। क्योंकि ये प्रॉब्लम हमको इसलिए कर रहा है कि जब हम एक अलग पैकेज बना रहे हैं तो उसी पैकेज के अंदर अपना प्रोग्राम को हमको रखना जो है वो वहां पे अलाउड नहीं कर रहा है। ठीक है, तो बेसिकली यहाँ पे हम लोग यही देखेंगे कि हम लोगों को पब्लिक लगा के ही प्रोग्राम में लिखना है। जब भी कोई पैकेज बनाओ, जब भी कोई पैकेज क्रिएट करो तो उसका क्लास को हमेशा पब्लिक रखो, उसके मेथड को हमेशा पब्लिक रखो। क्योंकि अगर पब्लिक नहीं रखते हैं तो वो डिफॉल्ट हो जाता है, और जब जैसे ही डिफॉल्ट होगा तो दूसरे लोकेशन से उसको वो एक्सेस हम नहीं कर पाएंगे। ठीक है, ओके, डन डन। ये समझ में आया पब्लिक और डिफॉल्ट में क्या अंतर होता है? कई कई दिन से हम ये बता रहे थे कि इस दोनों का जो अंतर है ये हम लोग सीखेंगे कब, जब हम लोग पैकेज सीखेंगे। तो समझ में आया किस तरह से हम लोग पब्लिक और डिफॉल्ट में अंतर देख क्या क्या होता है और कैसे उसको यूज कर सकते हैं। समझ में आया सबको? ओके ओके, अब नेक्स्ट स्लाइड में हम लोग ऑलरेडी पढ़ चुके हैं कि इंपोर्ट कैसे करते हैं। ठीक है, दूसरा तरीका है, अगर ऑल ऑल फाइल को नहीं करना है, जैसे हमारे एक सेकेंड, जैसे हमारे इस जीपीवी पैक के अंदर अभी तो एक ही क्लास है, बट अगर मान लो 10 क्लास है तो स्टार लगाने का मतलब हुआ वो 10 क्लास जो है हमारे प्रोग्राम में इंपोर्ट हो गया। हम किसी भी क्लास के मेथड का एक्सेस कर सकते हैं। ठीक है, बट अगर हम एक ही क्लास को करना चाहते हैं एक्सेस तो वैसे केस में हम लोगों को क्लास नेम लिख देना है, इंपोर्ट पैकेज डॉट क्लास नेम। तो केवल वही क्लास हमारे प्रोग्राम में लोड होगा, बाकी नहीं लोड होगा। तीसरा है फुल्ली क्वालिफाइड नेम। फुल्ली क्वालिफाइड नेम का मतलब हुआ कि अगर दो दो पैकेज के अंदर सेम क्लास का नाम हो जाए, दो दो क्लास के अंदर एक ही पैकेज का नाम हो जाए,
तो फिर हम क्या करेंगे, ठीक है। इट इज जनरली यूज्ड व्हेन टू पैकेजेस हैव सेम क्लास नेम, दो पैकेज के अंदर सेम क्लास डिफाइन किया हुआ है, तो क्या करेंगे, ऐसे केस में हम लोग लिखते हैं पैकेज नेम, इंपोर्ट वाला लाइन नहीं लिखेंगे, लिखेंगे पैकेज का नाम डॉट क्लास नेम। जैसे इस प्रोग्राम में ओके ओके, यहां देखो क्या किए हैं, जीपीबी पैक नाम का एक हम लोग पैकेज बनाए हैं, और हम लोग इस प्रोग्राम में क्या लिखे हैं, यहाँ पे हम लोग पैकेज क्रिएट किए हैं और यहाँ पे हम लोग पैकेज को इंपोर्ट किए हैं, ठीक है। तो वहां इस केस में अगर वैसा केस होता है तो हम लोग यहाँ पे जो लिखे हैं जीपीबी स्टूडेंट, यहां पर ही हम लोग लिखेंगे जीपीबी पैक डॉट जीपीबी स्टूडेंट, और ये लाइन हम लोग नहीं लिखेंगे, ठीक है, ये लाइन हम लोग नहीं लिखेंगे। क्या लिखेंगे, तो ये वाला जो लिखा हुआ है जीपीबी पैक डॉट, इसको हम लोग यहाँ पे ऐड कर देंगे, यहाँ पे, ठीक है। ये कब करेंगे, जब हमारा दो अलग अलग पैकेज के अंदर एक ही क्लास डिफाइंड हो, तो फिर हम अगर इंपोर्ट करेंगे तो वो कंफ्यूज हो जाएगा कि हम किसको इंपोर्ट कर रहे हैं, ठीक है। तो इसके लिए हम लोग क्या करेंगे, उस पैकेज का नाम डॉट क्लास नेम लगा देंगे, तो समझ में आ जाएगा कि हाँ इस पैकेज के क्लास को हम लोग इंपोर्ट कर रहे हैं, ठीक है। तो ये एक तरीका है, ये स्पेशल केस है, हालांकि हम लोग इसका यूज नहीं करते हैं, ये नया चीज एक है जो कि आई डोंट थिंक कि हम लोग इसका यूज अभी तक नहीं किए हैं। ओके, नेक्स्ट है सब पैकेज इन जावा। अगर अगर तुम्हारे पास एक कैटेगरी है और उस कैटेगरी के अंदर दूसरा कैटेगरी है, फिर तीसरा कैटेगरी है, तो हम लोग सब पैकेज बनाते हैं, ठीक है। सब पैकेज कैसे बनाएंगे, सब पैकेज कैसे बनाएंगे, तो यहाँ पे हम लोग ओके, जैसे जीपीबी पैक है, अब जीपीबी पैक के अंदर हम लोग एक नया फोल्डर बना देते हैं, न्यू फोल्डर, जीपीबी पैक के अंदर हम लोग बना देते हैं सीएससी, सीएससी डिपार्टमेंट, और इसके अंदर हम लोग ये वाला फाइल को कॉपी करके डाल देते हैं, इसका नाम हम लोग रख देते हैं सीएससी स्टूडेंट, सीएसई स्टूडेंट। जब सीएससी स्टूडेंट लिखेंगे तो पैकेज नाम जो होगा उस पैकेज नेम में चेंजेस हो जाएगा, जीपीबी पैक के साथ लिखेंगे सीएससी, सीएससी पैक लिखे थे सर, सीएससी पैक यही लिखे थे, सॉरी सीएससी डिपार्टमेंट, डीईपीटी, डीईपीटी ये लिखे थे, राइट। क्योंकि हमारा जो ये पैकेज है ये कहां पर है, जीपीबी पैक के अंदर सीएससी डिपार्टमेंट के अंदर है, तो यहाँ पे भी हमको वो चीज डालना पड़ेगा कि हाँ इसका पैकेज का अब लोकेशन चेंज हो गया है, ठीक है, वो एक दूसरे के अंदर में है। तो जब हम ये काम करेंगे तो इंपोर्ट करने के टाइम में ही हमको जो है ध्यान रखना पड़ेगा कि हम लोग जब इंपोर्ट कर रहे होंगे तो हम लोगों को यहाँ पे जीपीबी पैक डॉट स्टार नहीं लगाएंगे, डॉट सीएससी डिपार्टमेंट डॉट स्टार लगाएंगे, ठीक है, ताकि हम एक मेन पैकेज से पहले उसके दूसरे पैकेज में जाएं और फिर उसके अंदर जो क्लास है उसको हम लोग एक्सेस करने का कोशिश करेंगे। अच्छा, उसके अंदर अगर हम जीपीबी स्टूडेंट लिखते हैं तो जीपीबी स्टूडेंट कॉल नहीं होगा, ठीक है, तो उसके लिए हमको क्या लिखना पड़ेगा, सीएससी स्टूडेंट, क्योंकि हमने नाम को बदल दिया था, सीएससी स्टूडेंट के नाम से हम लोग उस फाइल को बनाए थे।
अब देखो, जब हम ये किए तो हमारा पहला काम क्या होगा, पहले हम CSC DPT के अंदर जाएंगे और जा करके पहले हम क्लास फाइल बना देंगे, जावा सी CSE DEPT डॉट जावा, आई थिंक यही नाम था, कुछ और नाम से बनाए थे क्या, CSE स्टूडेंट के नाम से। ओके, क्लास फाइल बन गया मेरा। अब जैसे ही क्लास फाइल मेरा बना, हम बैक चले जाएंगे, क्योंकि हमको क्लास फाइल बनाने के लिए हम वो काम किए थे। अब हम बैक चले जाएंगे और उसको अपने मेन प्रोग्राम को रन करवाएंगे, जावा सी example36 a.java सक्सेसफुली कंपाइल हो गया, कोई प्रॉब्लम नहीं आया। ठीक है, आउटपुट क्या आएगा, तो आउटपुट भी सेम आएगा, आउटपुट के लाइन में थोड़ी हम कुछ चेंजेस किए हैं जो आउटपुट चेंज हो जाएगा, जावा example36। कहने का मतलब पहले हम जीपीवी पैक नाम का एक पैकेज बनाए और उसके अंदर एक क्लास फाइल बनाए, उसको अपने प्रोग्राम में इंपोर्ट किए। अब हम लोग जीपीवी पैक के अंदर हम लोग सीएससी डिपार्टमेंट बनाए और सीएससी डिपार्टमेंट के अंदर हम लोग एक क्लास फाइल बनाए और फिर उसको हम लोग इंपोर्ट किए। तो दिस इज कॉल्ड सब पैकेज। एक पैकेज के अंदर जब दूसरा पैकेज बनाया जाता है तो उसको हम लोग सब पैकेज करते हैं। क्यों ऐसा करते हैं, अब देखो, जीपीवी स्टूडेंट है, ठीक है, जीपीवी कॉलेज है मान लो, उसके अंदर अगर सारे स्टूडेंट को एक जगह, अगर सारे स्टूडेंट के लिए अगर हम एक ही जगह बना दें तो फिर बाद में हम लोगों को दिक्कत हो सकता है। तो हम लोग कैटेगरी वाइज कर दिए, डिपार्टमेंट वाइज कर दिए, सीएससी का अलग है ना, इलेक्ट्रॉनिक्स का अलग, सिविल का अलग, केमिकल का अलग। तो हमारा जो है, अगर बहुत ज्यादा भी कोड हो रहा है, बहुत ज्यादा फाइल्स भी बन रहा है, तो चूंकि वो कैटेगराइज्ड है तो हमको एक्सेसिबल आसानी से हो पाएगा। ठीक है, तो हमेशा कैटेगराइज क्यों करते हैं, एक्सेसिबल के लिए, कि वो आसानी से एक्सेसिबल हो जाए। ठीक है, ओके गाइस, सबको समझ में आया, सबको समझ में आया, सब पैकेज कंसेप्ट, पैकेज अगर समझ में आया तो सब पैकेज समझ में आया। बस एक एक नेस्टेड के फॉर्म में एक के अंदर दूसरा चला जाता है और कुछ नहीं है। सबको समझ में आया, सब पैकेज कंसेप्ट आया सबको समझ में।